गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है बबलू और मैं आपके लिए लेके आया हूँ माप और माप लेने वाले टूल। ये हमारा आईटीआई का नेक्स्ट चैप्टर है। हम इससे पहले एक चैप्टर आपको करा चुके हैं और आपके जो चैनल है आपका वो रहेगा आपका आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी का, जिस पर हम टर्नर फिटर मशीनिस्ट सभी की थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टील रूल। स्टील रूल। चलिए स्टील रूल के बारे में पढ़ते हैं, परिचय ले लेते हैं इसका। परिचय क्या है, स्टील रूल क्या है? स्टील रूल के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप सकते हैं। किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप सकते हैं। इस तरह कोई फ्लैट जॉब हो, कोई गोल जॉब हो, तो क्या करेंगे हम, ये नाप ये चेक कर सकते हैं और इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये काम होता है हमारा स्टील रूल का। चलिए अब लेते हैं इसकी मटेरियल यानी धातु, यानी कि धातु। धातु स्टील रूल किस धातु का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका रहेगा आपका स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील, और दूसरा रहेगा आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये रहेगी हमारी स्टील रूल की जो धातु रहेगी। ठीक है, अब चलिए साइज ले लेते हैं हम। साइज स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। वो कितना होता है, देखिए 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1200 mm। ये होता है आपका स्टील रूल का साइज। और इंचों में कितना होता है, देखिए इंचों में होता है आपका 6 इंच। इस तरह लिख सकते हैं, जो दो डंडे होते हैं इसका मतलब होता है आपका इंचों का। 6 से आपका 48 इंच तक। ठीक है, इंचों में साइज हो गया आपका और mm में साइज हो गया आपका। चलिए देखिए, ये तो अगर ये इस तरह पूछ ले कि साइज बताइए, तो साइज हमारा रहेगा 150 से 1200 mm तक। इंचों में 6 mm से 6 इंच से 48 इंच तक। अगर वो पूछ ले, देखिए इस तरह अगर वो पूछ ले आपका मीट्रिक एंड इंग्लिश, क्या पूछ ले, मैट्रिक एंड इंग्लिश। मैट्रिक और इंग्लिश किसके साइज बताइए। क्या मैट्रिक और इंग्लिश के साइज क्या होते हैं, किसके स्टेट रूल के साइज क्या होंगे, के साइज। ये एक नया वर्ड्स लग रहा होगा इसमें। मैट्रिक और इंग्लिश के साइज क्या होते हैं स्टील रूल पर। देखिए उसके क्या साइज रहेंगे आपके, 150 mm चलेगा इस तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। 150 mm, 300 mm, 500 mm और आपका 1000 mm। ये होता है आपका मीट्रिक एंड इंग्लिश के रजिस्ट्रेशन के साथ। अगर इस तरह पूछ ले कि मीट्रिक एंड इंग्लिश ग्रेजुएशन के साथ साइज बताइए, तो क्या रहेगा आपका 150, 300, 500 और 1000 mm रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम माप लेने का सही तरीका क्या है। इसका माप लेने का सही तरीका क्या होता है, देखिए इसको हटा देंगे, या लिख लेते हैं, चलो माप लेने का सही तरीका। माप लेने का सही तरीका क्या होता है आपका, अगर स्टील रूल से हमें कोई माप लेनी है तो क्या लेनी है, वो सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बनता है कि स्टील रूल से हम
किस तरह माप लेते हैं, सीधी रेखा में या वर्टिकली, सीधी रेखा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो सही जो माप लेंगे हम सीधी रेखा में लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह। कोई वर्क पीस होगा तो यहाँ पर हम यहीं पर लगाएंगे इसका, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह लगाएंगे। तो सही जो माप लेते हैं हम सीधी रेखा में लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लिस्ट काउंट। स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है आपका, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। अच्छा, लिस्ट काउंट होता क्या है, पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि लिस्ट काउंट होता क्या है। मापक टूल द्वारा, जिस टूल से हम माप रहे हैं, मापक टूल द्वारा कम से कम मापी गई दूरी, मापक टूल से जो हम कम से कम दूरी मापते हैं वो उसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। देखिए इसमें क्या होता है, आपके एक एक mm के रहेंगे निशान और बीच में आधे एम के रहेंगे, 1 एम का और आधे एम का। तो जो कम से कम दूरी माप रहे हैं वो है इसकी आधा mm, यानी कि 0.5 mm, ठीक है, ये रहेगी mm में। और अगर वो इंचों में पूछ ले कि इंचों में क्या है, तो वो रहेगी आपकी 1/64 इंच, 1/64 इंच, ये होती है लिस्ट काउंट। और हमेशा ये पूछ सकता है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हमें स्टील रूल को जो हमारी जो एज हैं वो सेफ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, वो सेफ रखनी चाहिए। जो एज होती है ना उसको टूटने से बचाना चाहिए। अगर हमारी जो एज होती है अगर ये टूट जाए, इस तरह टूट जाए, तो क्या होगा, हमारी जो माप है वो भी सही नहीं रहेगी। अगर इस तरह टूट जाए, घिस जाए, तो माप सही नहीं लेगा इस तरह। इसलिए हमें अपने स्टील रूल की जो एज है वो सेव रखनी चाहिए। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। परिचय, स्टील रूल क्या है, एक प्रत्यक्ष मापी रूल है। क्या है, एक प्रत्यक्ष मापी रूल है एक, ठीक है। इससे हम सीधी सीधी माप ले सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे स्टील रूल एक प्रत्यक्ष मापी रूल है। ठीक है, किस धातु के बने होते हैं, स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इनका साइज कहाँ से लेते हैं, हम इसकी लंबाई से लेते हैं। 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1200 mm, ये तो होते हैं mm में। और इंचों में कितने होते हैं आपके, 6 इंच से 48 इंच तक होते हैं आपके इंचों में। ठीक है, अगर इससे अलग पूछ ले कि मीट्रिक और इंग्लिश ग्रेजुएशन के साथ साइज क्या रहेगा, मीट्रिक और इंग्लिश ग्रेजुएशन के साथ साइज क्या रहेगा हमारे स्टील रूल का, वो रहेगा आपका 150, इसमें रहेगा 150, 300, 500 और 1000, यानी कि 150 से लेके 1000 तक। अगर वो इस तरह पूछे, मीट्रिक और इंग्लिश आ जाए अगर लिखी, ठीक है, साइज आपका ये रहेगा। फिर क्या रहेगा, माप लेने का सही तरीका क्या होता है, वर्टिकली होता है, यानी सीधी रेखा में हम उससे माप लेते हैं, तभी हमारा स्टील रूल से अच्छी से माप आएगी। ठीक है, उसके बाद लिस्ट काउंट क्या होती है, यानी कि मापक टूल द्वारा कम से कम मापी गई दूरी, उसी क्या कहलाती है, लिस्ट काउंट कहलाती है। और इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है आपकी 0.5 mm में होती है और इंचों में होती है 1/64 इंच। तो ये हो गया स्टील रूल। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे पढ़ेंगे इसके हम स्टील रूल के प्रकार। स्टील रूल के प्रकार, देखो स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके प्रकार। पहला है आपका की सीड रूल। की सीड रूल 2 रूलों को जोड़कर बनाते हैं इसको। देखो एक ये रूल होता है, एक ये रूल होता है, यानी 2 रूलों को जोड़कर बनाते हैं। और इस पे क्या होता है आपका इंच के और mm के निशान होते हैं। एक तरफ क्या होता है, चौड़ा रूल होता है और एक तरफ आपका नैरो रूल होता है। ठीक है, तो 2 रूलों को जोड़कर बनाते हैं किसको, की सीड रूल को। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, गोल जोब की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। देखो ये गोल जोब है एक, इस तरह
इस पर इसको यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इस पर समांतर रेखाएं खींच सकते हैं इस तरह। ठीक है, इसे लगाकर ऐसे, कहने मतलब है कि गोल जॉब की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम की सीड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या काम है इसका, कीवेज की समांतर मार्किंग करने के लिए। कीवेज की, देखो समांतर लाइन तो खींच रहा है, लेकिन अगर मुझे यहीं पर कोई कीवेज बनाना हो इस तरह, इस तरह का, तो उससे भी हम अगर इसके बीच इसको ऊपर लाएंगे ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हिस्सा, तो इस पर इस तरह हम मार्किंग कर सकते हैं, इस तरह मार्किंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम कीवेज बना सकते हैं। तो की सीड रूल का यूज हम करते हैं गोल जॉब की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए, और दूसरा है आपका कीवेज की मार्किंग करने के लिए। ठीक है, ये होता है आपका की सीड रूल। दूसरा चलता है आपका नैरो स्टीर रूल। नैरो स्टीर रूल क्या है, देखिए इस पे भी इंचों में और में निशान बने होते हैं दोनों साइड। ठीक है, इसकी मोटाई और चौड़ाई बहुत पतली होती है, किसके मुकाबले, जो हमारा साधारण स्टील रूल होता है उसके मुकाबले इसकी जो चौड़ाई और मोटाई है वो बहुत कम होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, तंग जगहों के लिए। तंग जगह मतलब जहाँ पर जगह कम हो, वहाँ पर हम कौन सा स्टील रूल इस्तेमाल करेंगे, वो है आपका नैरो स्टील रूल। इसकी जो चौड़ाई होती है आपकी, चौड़ाई देखो ये वाली, ये चौड़ाई होती है 5 mm, और जिसकी मोटाई है, मोटाई मोटाई होगी थिकनेस, यानी कि मोटाई होती है आपकी 2 mm, चौड़ाई होती है आपकी 5 mm। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि नैरो स्टील रूल की चौड़ाई कितनी होती है 5 mm, मोटाई कितनी होती है आपकी 2 mm। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम इसकी चौड़ाई, चौड़ाई होती है आपकी 5 mm, होता आपका नैरो स्टील रूल। चलिए आगे चलते हैं, आपका आ गया शॉर्ट स्टील रूल। शॉर्ट स्टील रूल, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कोई ग्रूव बनाना हो या कोई स्लॉट बनाना, यानी कि ग्रूव नापना हो, कोई ग्रूव नापना हो या कोई स्लॉट नापना हो, तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, शॉर्ट स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी रेंज क्या होती है आपकी 5 mm, 10 mm, 20 mm, 15 mm, यानी 25 mm, यानी 5 से लेके आपका 5 से लेके 25 mm तक ये हमें पाए जाते हैं। ठीक है, 5 स्टेप में रहेंगे, इसके एक सेट के रूप में हमें मिलते हैं। किसी अगर हम स्लॉट का, जैसे स्लॉट हो गया कोई, जैसे कि जैसे ये देख लीजिए आप, जैसे कि ये है यहाँ पर कोई वर्क पीस है ये, और हमें स्लॉट की यहाँ गहराई, इसकी जो गहराई में इस चौड़ाई चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से जैसा भी है वो, अगर 10 mm का 10 का है, 15 का 15 का है, जितने का भी है उसी का हम क्या करेंगे, इसका ये जो रूल होते हैं छोटे छोटे, उसमें से कोई सा एक लेंगे जो इसके लिए सुटेबल हो, इसमें लगाएंगे, फिक्स करेंगे आगे, और इस तरह इसका हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट स्टील रूल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, कोई ग्रूव या स्लॉट को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट स्टील रूल का। इसकी रेंज क्या होती है आपकी 5 से 25 mm होती है। ठीक है, और ये 5 सेट होते हैं इसके। अब इंचों में कितना कितना होता है इसका, 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1 इंच, ये होती है इसकी इंचों में जो इसकी माप होती है लेने की। ठीक है, अब चलते हैं स्टील रूल विद टेपर एंड। स्टील रूल विद टेपर एंड, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टील रूल होता है ये वाला। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए छोटे होल हो, कोई पतला स्लॉट हो या कोई ग्रूव हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, छोटे आपके होल हो, छोटे होल हो, ठीक है, या कोई आपका पतला ग्रूव हो, छोटे होल, कोई ग्रूव हो, कोई ग्रूव हो या कोई पतला स्लॉट हो,
उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टील रूल विद टेपर एंड का। और ये क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कारीगर की, जो हम काम करने वाला इंसान है, जो कारीगर है, जो एम्प्लॉय है, उसकी पहली पसंद कौन सा स्टील रूल होता है, वो होता है आपका ये स्टील रूल विद टेपर एंड। अब इसमें क्या रहता है, देखिए ये टेपर होता है, टेपर में क्या रहेगा, इसकी चौड़ाई जो रहेगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो रहेगी आपकी 2 इंच, ठीक है। इसकी जो एक साइड की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी आपकी 2 इंच, और जो आगे से रहेगा यहाँ पर वो रहेगा आपका 1/8 इंच, ठीक है। पीछे से रहेगा 2 इंच और आगे से रहेगा 1/8 इंच। अब इसका जो टेपर रहेगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टेपर है ना, टेपर, ये रहेगा आपका 1/2 इंच का, ठीक है। इसके 3 साइज होते हैं इसी में, 2 इंच का, आगे का 1/8 इंच का, और जो टेपर रहेगा वो रहेगा 1/2 इंच का, ठीक है। ये हो गया आपका स्टील रूल विद टेपर एंड। इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पतले स्लॉट के लिए, ग्रूव के लिए, छोटे होल के लिए, ठीक है। लिखने की जगह नहीं इसलिए थोड़ा कम ही लिख रहे हैं, ठीक है। पतला स्लॉट भी लिख देते हैं, चलो। पतला स्लॉट, छोटे होल और ग्रूव के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, स्टील रूल विद टेपर एंड का। चलिए आगे चलते हैं। हुक रूल, हुक रूल। अभी हुक रूल क्या होता है, देखिए हुक किसी स्लॉट के किनारे से, देखिए किसी स्लॉट के किनारे से, जैसे कोई स्लॉट है ये, आप ये लीजिए, इस तरह कोई स्लॉट ले लीजिए, यानी कि एक जॉब बनाएंगे इस तरह, ठीक है। एक आपका ये छोटा रहेगा यहाँ से हिस्सा, इस तरह किसी स्लॉट के किनारे से लगाकर, देखो ये यहाँ पर लगाएंगे, ये वाला स्लॉट जो है यहाँ पर लगा देंगे इस तरह, और हम इसकी माप ले सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर लगा देंगे इस तरह, ये इस तरह, इस तरह, और फिर हम इसकी माप ले सकते हैं, ठीक है। तो और इससे हम क्या होता है, कैलिपर होता है ना आपका, जैसे कैलिपर देखिए होता है एक इस तरह का, इस तरह मैंने बताया था, एक कैलिपर इस तरह होता है ना, इस तरह। तो हम क्या करते हैं, इससे हम कैलिपर की माप भी सेट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट हम एक तरफ इधर लेंगे, साइड की तरह, ये यानी कि इसको सपोर्ट देगा, इस तरफ ऐसे, इस तरफ सपोर्ट देगा, इस तरफ हम नाप ले लेंगे 10 mm, 20 mm, 30 mm जो भी है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, कैलिपर की माप सेट करने के लिए, और दूसरा किसी स्लॉट के किनारे से लगाकर इससे हम माप भी ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका हुक रूल। चलिए आगे 6 है आपका फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल बोले तो लचीला, देखो लचीला, ये आराम से ऐसे मुड़ सकता है, उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल। यह रूल लचीला होता है, और इसकी जो लंबाई है, आपकी 150 mm, 300 mm और 600 mm, ठीक है। अगर वो लंबाई पूछ लेगी, फ्लेक्सिबल रूल की लंबाई कितनी होती है, 150 mm, 300 mm और 600 mm की लंबाई होती है। अब इसका यूज क्या करते हैं हम, यूज देखो टेढ़ी मेढ़ी, जहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी डायमेंशन हो वहाँ पर, जैसे अगर ऊंचा नीचे होता है, यही इस तरह, देखो इस तरह होता है कुछ बना हुआ ऐसा, इस तरह थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर ये इस तरह होता तो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, और कुछ क्या होता है, उठी हुई, जिस तरह देखिए आप, एक इस तरह उठी हुई हो सकती है, और इस तरह भी उठी हो सकती है, इस तरह और इस तरह, टेढ़ी मेढ़ी और उठी हुई सतह या दबी हुई सतह, ठीक है। उठी हुई सतह या दबी हुई सतह की माप लेने के लिए हम फ्लेक्सिबल रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइज आपको मैंने बता दिया है, 150 mm, 300 mm और 600 होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट श्रिंक रूल। श्रिंक
श्रिंक का मतलब क्या है इसका, जैसे कि सबको मालूम ही है किस तरह इससे इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पैटर्न बनाने में। पैटर्न बनाने में जैसे कि देखिए एक भट्टी होती है जैसे कि ये, इसमें हमें कोई मटेरियल का साइज बनाना है। इसका जो साइज है, जो नॉर्मल हमारा स्टील रूल होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। जो साइज है इसके, जो सेंटीमीटर का साइज है, नॉर्मल स्टील रूल से थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि ये पैटर्न बनाने का काम आता है। जैसे कि हमें कोई यहाँ पर वर्कपीस चाहिए, सपोज करो 20 बाई 20 का चाहिए, ठीक है, 20 बाई 20 का चाहिए। तो हम इसमें अगर मटेरियल डालते हैं, यहाँ पर हमने मटेरियल डाल दिया, इसमें ये मटेरियल डालते हैं, तो अगर ये 20 बाई 20 का ही है, तो कोई भी वस्तु जब गर्म होती है तो फैलती है, और जब ठंडी होगी तो सिकुड़ जाएगी। जब अगर सिकुड़ेगी तो 20 बाई 20 का वो नहीं रहेगा। इसीलिए हम इसको पहले से ही थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ताकि ठंडी होने पर जो हमारी वस्तु है सेम 20 बाई 20 की रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिंक रूल। इसका काम कहाँ होता है, पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। अगला आपका कैलिपर रूल्स। देखिए ये कैलिपर रूल सबसे अलग है, ठीक है। कैलिपर रूल्स यह एक स्लाइडिंग रूल है। देखिए दिख रहा है ना आपको, स्लाइड करता है, इसका जा है ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, स्लाइडिंग रूल है। इसमें भी एक चौड़ा और एक क्या होता है, नैरो रूल होता है। जिस तरह इसमें है, देखो इसमें है ना, दो थे ना इसमें, कि इसी रूल में इस तरह इसमें होता है। एक तो चौड़ा है, चौड़ा देखो ये वाला है, ये बाहर भी, ये वाला, ये बाहर का जो है, ये इसका अंदर चल रहा है वो आपका नैरो। तो इसमें भी दो रूल होते हैं, कौन से आपके, एक तो चौड़ा रूल और एक नैरो रूल, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, जॉब की। देखो इसमें क्या दिया गया है, तो ये दिए गए ना, इस तरह हम क्या करेंगे, बाहर का डाया लेंगे इससे, और अगर हम इससे चेक करेंगे, इस वाले से तो अंदर का, ठीक है ना। अगर कोई होल होगा इस तरह, तो ये होल है, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह का होल है कोई, तो इसमें क्या है, आप अंदर की माप ले सकते हैं होल की, और किसी जॉब की बाहर की माप ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कैलिपर रूल। तो मैंने सारे रूल आपको बता दिए हैं। और एक आपकी टेप होती है, देखिए ये होती है आपके टेप। इसकी लंबाई कितनी होती है आपकी, 6 फुट तक इससे नाप सकते हैं हम। वर्कशॉप में आपने देखा ही होगा, वर्कशॉप में या कोई घर बनाते समय टेप का इस्तेमाल करते हैं ना, तो 6 फुट इसकी लंबाई होती है, और इसमें इंचों पे और सेंटीमीटर में ही निशान बने होते हैं, ठीक है। ये आपके हुए स्टील रूल। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टील रूल विथ टेपर हैंड, ठीक है। तो ये आज के चैप्टर में आपका हमने कंप्लीट किया है स्टील रूल। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।